गुड मॉर्निंग गाइस। बेटा कल का जो हमारा टॉपिक था, लास्ट टाइम जब पीरियड हुआ था तो हमारा टॉपिक था एम्पिरिकल फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमने बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला और फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हो या कंपोजिशन दी हुई हो तो अभी तक तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। मैं बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए फिर से उसी न्यूमेरिकल की टाइप की फॉर्म में हम आएंगे। बस हमें ये डिटरमाइन करना है कि सबसे पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास हो। सबसे पहली बात क्या है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमारे पास कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन से हमने क्या निकाल लिया बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। फिर हमारा जो दूसरा मेन मोटो होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास। फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मास। दूसरा कंसेप्ट समझ में? पहले तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आ ही गया, हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है हमें उसका कैलकुलेट कर लेना है मॉलिक्यूलर मास। अब हम मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा फिर है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। फिर क्या करना है हमें? डिटरमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर जो हमारे पास था, डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन जो हमारे पास है उसको हमें कैलकुलेट कर लेना। और एन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हमारे पास था मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, यही तो था। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है नहीं, एन की वैल्यू है अगर हमारे पास, और एम्पिरिकल फार्मूला है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए अब मैं जैसे आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ किस तरह से हम इसमें करेंगे। हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक कंपाउंड कंटेन composition percentage of hydrogen 4.07%, कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज दी हुई है बेटा हमें 24.27%। और जो हमारे पास दिया हुआ है क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है हमें 71.65%। 71 हो गया, 24, 71 और 4, तो हमारे पास ये हो गया 75 के अप्रॉक्स और 25 के अप्रॉक्स, तो ये हो गया 100%। ठीक है। कहता है इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। इट्स मोलर मास क्या दे रखा है बेटा? 98.96 ग्राम। What is its empirical formula and molecular formula?
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। बेटा सबसे पहले तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन की अगर बात करें तो कितना परसेंट दे रखा है बेटा कार्बन? 24.27। ये कितने ग्राम है? 4.07 और 71.65। और इनका जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12, 1 और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। एन निकाल लेंगे हम यहाँ से। एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? गिवन वेट अपॉन कैलकुलेटेड वेट। कितना आ जाएगा? ये अगर इसे डिवाइड करें तो ये आएगा 2.02। इसे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 4.07। इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2.0। तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो में ये कैलकुलेट करना है बेटा। हमें सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, तो एक हम 2.02 अपॉन 2.02, 4.07 अपॉन 2.02 और 2.02 अपॉन, दिखाई नहीं दे रहा ये, चलो मैं दूसरे से समझाऊंगा बेटा। तो यहाँ पर तुम्हें आवाज़ तो सुन रही होगी, थोड़ा साइड में कर लेते हैं हम। एक मिनट, आप दिखाई दे रहा है ना? सभी को दिखाई दे रहा है? इससे इसको डिवाइड करने के बाद 1, इससे इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 2, इससे इसको 1। तो हमारे पास ये होल रेशियो में आ गया, तो हमें होल रेशियो में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास CH2Cl। क्या आया? CH2Cl। अब CH2Cl जो आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, तो हमें पहला ही स्टेप अभी हमारा हुआ है। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? हमने कैलकुलेट कर लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला आया हमारे पास CH2Cl। बेटा दूसरे पॉइंट पे जाएंगे हम, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या आएगा बेटा इसका? 12 + 2 + 35.5 कितना हो गया? इसका आ गया बेटा 49 के अप्रॉक्स, 49.5। हमारे पास n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीसरा जो पॉइंट था, ये दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट था n की वैल्यू। हमारे पास था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था कंपाउंड का 98.96 दिया हुआ है ना, 98.96 गिवन है, 98.96। तो ये हमारे पास आ गया 98.96 अपॉन 49.5। अगर हम इसे इससे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 2 के अप्रॉक्स चला जाएगा। तो n की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई
2, आ गई वैल्यू हमारे पास n की 2। तो अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था। एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये रिलेशन आया था हमारे पास। n की वैल्यू तो आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय CH2Cl इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4Cl2, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H4Cl2। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और जो है न्यूमेरिकल में बता देता हूँ आपको, ये है इन ए कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें दे रखी है। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज, मॉलिक्यूलर जो मास है वो दे रखा है हमें 64 ग्राम। सो दैट फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। हम जब एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमारे पास जो गिवन है वो है 37.5 ग्राम, 12.5 ग्राम और 50। ये परसेंटेज से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेटा भले ही इन टोटल को जोड़कर इनमें से परसेंटेज निकाल के देख लो। मास परसेंटेज 37.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, 37.5 ग्राम ही रह जाएगा। एटॉमिक मास कितना है बेटा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। n की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी 37.5 अपॉन 12, 12.5 अपॉन 1 और 50.16। इनसे इनको डिवाइड करेंगे अगर तो ये आएगा 3.125, ये 12.5 रह जाएगा, ये भी 3.125। अब हमारे पास हमें निकालना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। जब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे तो सबसे छोटी टर्म से डिवाइड करना है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे 3125 अपॉन 3125, 12.5 अपॉन 3125, 3125 अपॉन 3125, 1 3 चौक 12, तो 4 के अप्रॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेटा, C1H4O1। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट था वो था मॉलिक्यूलर। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो पहले। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ रहा है, कार्बन 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 16, कितना आ गया बेटा 32, 16 एंड 16, हाँ यस 32। अच्छा, अब हमारे पास n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है, हमें दे रखा है 64 अपॉन 32, कितना आ गया 2। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हम अब लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय
एम्पिरिकल फार्मूला, n की वैल्यू आ गई 2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास CH4O। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? C2H8O2। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है बेटा। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने हैं सारे के सारे। मैं आपको असाइनमेंट बना के दूंगा इनके, और आप इनको करोगे अच्छे ढंग से। मोल कंसेप्ट वाले, एम्पिरिकल फार्मूला वाले, परसेंटेज कंपोजिशन वाले सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं। थैंक यू।